हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? इसको हम कैप एंड ट्रेड मेथड भी कहते हैं। जहाँ से भी कार्बन का एमिशन होता है वहाँ पे कैप लगा दिया जाता है, मतलब वहाँ से एमिशन पर रोक लगा दी जाती है, वो लिमिट सेट कर दी जाती है कि वहाँ पे कम लिमिट में एमिशन करना होता है। बाद में इसी कार्बन को ट्रेड किया जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसे ट्रेड होता है। बेसिकली कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है, जो कि यह सर्टिफिकेट किसी होल्डर को दिया जाता है जिसके पास परमिट होता है कि वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर को एटमॉस्फेयर में एमिट कर सकता है या फिर उसके बराबर में कोई दूसरी गैस ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की एक्टिविटी होती है। इसको कम करने के लिए ही कार्बन क्रेडिट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। कार्बन क्रेडिट का जो मेन गोल होता है वो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना, जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा निकलती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम करना। ये इसके मेन गोल्स होते हैं। कार्बन क्रेडिट में कार्बन क्रेडिट कैसे अर्न किया जाता है? इसमें क्या, हर एक इंडस्ट्री को एक लिमिट सेट की जाती है कि इस लिमिट तक कार्बन का एमिशन करेंगे। अगर कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करता है तो वह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट के बराबर माना जाता है। कोई भी इंडस्ट्री जितने टन कार्बन का एमिशन कम करेगी उतना ही वो क्रेडिट गेन करेगी। हाउ डज इट हेल्प, मतलब कार्बन क्रेडिट कैसे हेल्प करता है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने में? 2005 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में पहली बार यह चर्चा हुई थी कि एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैसे कम किया जा सके। यहाँ से ही कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सामने आया था। यह प्रोटोकॉल UNFCCC के अंडर में ऑर्गेनाइज हुआ था। 2012 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज सिग्नेटरी कंट्रीज थी, उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन को कम कर सकते थे। जो पहला रास्ता था उसमें वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते थे जिससे वो कार्बन रिलेटेड फ्यूल की डिमांड को कम कर सकें, उनको कम यूज कर सकें और अपने प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सकें। सेकंड वे था कि वो किसी डेवलपिंग कंट्री से टाई अप कर लें और वहाँ पर वो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को सेटअप कर दें और उसके बदले वहाँ से उनका क्रेडिट अपने कंट्री में यूज कर लें। मतलब कि सपोज मानो कि इंडिया के पास एक साल में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करने की लिमिट है, बट इंडिया का जो प्रोडक्शन रेट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 120 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करना पड़ेगा। अगर वो इतना एमिशन नहीं करती है तो वो अपने प्रोडक्शन रेट तक नहीं पहुंच पाएगी। अब अपने प्रोडक्शन रेट तक पहुंचने के लिए इंडिया के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे या अपनी ही टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करे और अपने प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सके। दूसरा रास्ता है इंडिया के पास ये है कि वो किसी और कंट्री से टाई अप करे, जैसे कि बांग्लादेश। सपोज बांग्लादेश के पास 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने की लिमिट है, बट किसी कारण से वह या फिर अपने डिमांड के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 60 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर पाती है। इस वजह से उसके पास 20 टन कार्बन क्रेडिट
शेष बच जाता है, इस 20 टन कार्बन क्रेडिट को वह आने वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती है, या फिर वह यह 20 टन कार्बन क्रेडिट किसी और कंपनी को बेच सकती है। अब इंडिया क्या करेगी कि वह बांग्लादेश से 10 टन कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी, या फिर इसके बदले उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट देगी या पैसा देगी, और वो 10% क्रेडिट वो अपने कंट्री में इस्तेमाल कर लेगी। इस तरह से वो अपने प्रोडक्शन रेट तक पहुंच सकती है। व्हाट इज कार्बन ऑफसेटिंग? कार्बन ऑफसेटिंग कार्बन क्रेडिट की तरह ही सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर होता है। कार्बन ऑफसेटिंग मीन्स कंपनसेटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रोडक्शन करते हैं या एमिशन करते हैं, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं और जगह से सेव करते हैं, तो ये लेवल दोनों बराबर हो जाता है। यही कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं। सही। मान लो इंडिया ने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया एटमॉस्फेयर में। अब इंडिया क्या करती है? अब इंडिया अपना एक प्लांट किसी अन्य कंट्री में लगाती, सेटअप करती है, और लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर वो उसका सेव करती है, वहाँ पर सेव कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरह से जो ओवरऑल जो इंडिया का कार्बन एमिशन होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो एमिट कर रही है, दूसरी तरफ उतना ही कार्बन वो सेव कर रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स एज ए पॉल्यूशन टैक्स के रूप में माना जाता है। कंपनियों द्वारा या इंडस्ट्री द्वारा जो भी कार्बन बेस्ड फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे कोल, गैसोलीन, ऑयल, उन पर लगने वाला टैक्स ही कार्बन टैक्स कहलाता है। इन फ्यूलों के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज होती है और एटमॉस्फेयर हीट करता है। मेन पर्पस था कार्बन टैक्स का कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि कार्बन टैक्स की वजह से जितने भी कार्बन वेस्ट फ्यूल होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस वजह से जितनी भी इंडस्ट्रियां होती हैं वो कम से कम कार्बन बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहती हैं, और वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहती हैं, जिस वजह से कार्बन गैसेस का एमिशन कम हो और कार्बन बेस्ड फ्यूल की डिमांड भी कम हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा भी सेव कर सके। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।